बहुत सारे बच्चे अभी भी कमेंट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर इस सब्जेक्ट का असाइनमेंट का आंसर नहीं आया। आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिए, चैनल चेक करिए, हर एक सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बना के और अपलोड कर दिए गए हैं। ये हम देख रहे हैं व्यवसाय अध्ययन कक्षा 12वीं सितंबर मंथ का असाइनमेंट। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि व्यावसायिक वातावरण के कोई 3 महत्व लिखिए। तो व्यावसायिक वातावरण के 3 महत्व हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला क्या लिखा गया है कि व्यावसायिक वातावरण के प्रति सचेत रहने से प्रारंभिक अवसरों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इसके बाद दूसरा लिखा गया है कि व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन से हमें उपलब्ध अवसरों के साथ साथ खतरों की भी जानकारी प्राप्त होती है। यदि खतरों की जानकारी समय पूर्व मिल जाए तो खतरों से बचा जा सकता है और हानि को भी लाभ में बदला जा सकता है। इसके बाद तीसरा लिखा है व्यावसायिक वातावरण से उपयोगी संसाधनों को प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद एक और लिखा गया है प्रत्येक संगठन के निष्पादन में व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन की अहम भूमिका होती है। जो संगठन इस पर कड़ी नज़र रखते हैं वे निश्चित रूप से सफल होते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, व्यावसायिक वातावरण की कोई 5 विशेषताएं लिखिए। तो व्यावसायिक वातावरण की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला इसमें दिया गया गतिशील प्रकृति। व्यावसायिक वातावरण के घटक निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। इसके व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता है इससे व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए यह कहा जाता है कि व्यावसायिक वातावरण गतिशील होते हैं। अनिश्चितता, व्यावसायिक वातावरण अनिश्चित होते हैं और इन अनिश्चितताओं का पूर्वानुमान लगाना व्यवसायियों के लिए कठिन होता है। इसके बाद जटिलता, व्यावसायिक वातावरण अनेक घटकों से मिलकर बनता है। ये सभी घटक आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यही कारण है कि व्यवसाय के लिए इनका सामना करना बहुत कठिन है। परस्पर निर्भरता, व्यावसायिक वातावरण के विभिन्न घटक एक दूसरे से संबंधित होते हैं। बाहरी शक्तियों की संपूर्णता, यहाँ पे है व्यावसायिक वातावरण उन सभी शक्तियों का योग है जो व्यवसाय के बाहर उपलब्ध होती हैं और जिन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता है। यह एक नहीं बल्कि अनेक शक्तियों का समूह है, इसलिए इसकी प्रकृति संपूर्णता की है। नियोजन के 6 महत्व को समझाइए। तो यहाँ पे 6 महत्व नियोजन के दिया गया है। पहला है नियोजन प्रदर्शन को प्रभावित करता है। यहाँ पे देखिए पहला है नियोजन प्रदर्शन को प्रभावित करता है। यहाँ पे दिया गया है कि बहुत अनुभवजन्य और अध्ययन संगठनात्मक सफलता के औपचारिक योजनाओं का कार्य होने के प्रमाण प्रदान करते हैं। सफलता को ऐसे कारकों द्वारा मापा जाता है जैसे निवेश पर वापसी, बिक्री की मात्रा, प्रति शेयर आय में वृद्धि और इसी तरह। विभिन्न औद्योगिक उत्पादों में मशीनरी, स्टील, तेल, रसायन और ड्रग्स के रूप में फर्मों की जांच से पता चला है कि औपचारिक योजना बनाने वाली कंपनियों ने लगातार बिना किसी औपचारिक योजना के उन लोगों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। दूसरा यहाँ पे है नियोजन उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि उद्देश्य एक दिशा प्रदान करते हैं जैसा हम देख रहे हैं इस आंसर में, और सभी नियोजन निर्णय इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्देशित होते हैं। योजनाएं लगातार इन उद्देश्यों के महत्व को सुदृढ़ करके उन पर ध्यान केंद्रित करती है। इसके बाद आता है कि नियोजन समस्याओं और अनिश्चितताओं की आशंका करता है। तो भविष्य की सटीक भविष्यवाणी करने के लिए प्रासंगिक जानकारी के संग्रह में किसी भी औपचारिक नियोजन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू यह अगुणित निर्णय की संभावना को कम करेगा। चूँकि संगठन की भविष्य की जरूरतों को अग्रिम में अनुमानित किया गया है, संसाधन के उचित अधिग्रहण और आवंटन की योजना बनाई जा सकती है। इस प्रकार अपव्यय को कम करना और इन संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना है। नियंत्रण की सुविधा के लिए नियोजन बनाना आवश्यक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नियंत्रण में स्थापित मानकों के विरुद्ध वास्तविक संचालन का निरंतर विश्लेषण और माप शामिल है। ये मानक प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के मद्देनजर निर्धारित किए गए हैं। संचालन की आवधिक समीक्षा या जानकारी यह निर्धारित कर सकती है कि क्या योजनाएं सही तरीके से कार्यान्वित की जा रही हैं। अच्छी तरह से विकसित योजनाएं दो तरीकों से नियंत्रण की प्रक्रिया में सहायता कर सकती है। पहले नियोजन प्रक्रिया अपेक्षित प्रदर्शन से संभावित विषयों की चेतावनी की एक प्रणाली स्थापित करती है। इसके बाद आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नियोजन निर्णय लेने की प्रक्रिया में मदद करता है। क्योंकि नियोजन संगठनात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किए जाने वाले कार्यों और कदमों को निर्दिष्ट करता है। यह भविष्य की गतिविधियों के बारे में निर्णय लेने के आधार के रूप में कार्य करता है। यह प्रबंधकों को मौजूदा गतिविधियों के बारे में नियमित निर्णय लेने में मदद करता है, क्योंकि उद्देश्य, योजनाएं, नीतियाँ, कार्यक्रम आदि निर्धारित किए जाते हैं।
नियोजन के किन्हीं 6 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। नियोजन सभी प्रबंधकीय कार्यों में सबसे बुनियादी है। नियोजन सभी निर्देशकीय कार्यों जैसे आयोजन, निर्देशन, स्टाफिंग और नियंत्रण से पहले होता है। योजना एक उद्देश्य की पूर्ति करती है। प्रत्येक योजना भविष्य में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य और उन तक पहुंचने के लिए आवश्यक कदमों को निर्दिष्ट करती है। नियोजन एक बौद्धिक गतिविधि है। इसमें भविष्य में होने वाली चीज़ों को तय करने के लिए दृष्टि और दूरदर्शिता शामिल है। नियोजन में भविष्य का समावेश होता है। हम यह जहां हम हैं और जहां हम जाना चाहते हैं के बीच अंतर को पाटता है। नियोजन सभी व्यापक है। यह प्रत्येक प्रबंधकीय कार्य और हर स्तर पर आवश्यक है। इसके बाद है नियोजन एक सतत गतिविधि है। यह एक प्रबंधक की गतिविधि को कभी समाप्त नहीं करता है। नियोजन हमेशा अस्थायी होता है और संशोधन के अधीन होता है, क्योंकि नए तथ्य ज्ञात हो पाते हैं। तो अभी हमने देखा व्यवसाय अध्ययन का पूरा उत्तर। चलिए देखते हैं इसके PDF को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। असाइनमेंट के आंसर के PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा cgbasicsupport.in। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, इसको नीचे स्क्रॉल करना होगा, ऑप्शन दिखेगा आपको असाइनमेंट 2021-22। उस पर क्लिक करके सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के PDF आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं।